हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो अध्यात्म, पहली बात तो यह है कि अध्यात्म क्या है और क्या अध्यात्म को समझना जरूरी है, या अध्यात्म ऐसी कोई चीज होती है जिसे हम माने समझे। यहाँ से शुरुआत करें दोस्तों। उसी श्रृंखला में मैं आज दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मेरा मानना है कि 4 से 5 भाग भी शायद बोलते मैं चले जाऊंगा। दोस्तों, एक बात तो ये तय है कि ईश्वर को प्राप्त होने के कई रास्ते हैं। रास्ते मतलब हजारों रास्ते हैं। सवाल ये नहीं है कि ईश्वर को पाने का मेथड क्या है। मेथड कुछ नहीं है। सवाल है कि जिस भी तरीके से ईश्वर के प्रति अपने भाव, श्रद्धा बढ़ते जाए और एक समय ऐसा आए कि सिर्फ पूरी अंदर की जो पुकार है वो ईश्वर तक पहुंच जाए। और सवाल ये है, मैं दिशा से भटक नहीं रहा। सवाल यह है कि ये सब होने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है कर्मकांडी पूजा, जिसको मैंने आपको पहले भी कई संग्रहों में बता चुका हूँ। प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी अ का ब बकरी का जिस तरह से चिल्ला के पढ़ता है, उसी तरह से प्राथमिक रूप से जब आदमी ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो मंदिर में जाएगा, अपने घर में पूजा स्थान में बैठेगा, अगरबत्ती जलाएगा, बहुत अच्छे तरीके से सेंटेड अगरबत्ती जलाएगा, अच्छे तरीके से घी का या जिस तरह से उसको कुछ मिष्ठान आदि द्रव्य चढ़ाना है, उस द्रव्य चढ़ा के अपने मन की तुष्टि करता है। लेकिन जब उसका वो कुछ दिन बाद ये समझ में आता है, कोई योग्य गुरु मिलता है या कोई योग्य मार्गदर्शन मिलता है, उसके बाद उसको ये बोलता है कि इसके बाद आगे की जो यात्रा है वो अंतिम यात्रा है, वो आपको करना है। उसको कुछ दिन बाद जब ये समझ में आना चालू होता है कि मुझे ये सब जो है इसे रोक के अंदरूनी तौर से, अंतिम रूप से ईश्वर को समझते हुए जो चीजें हैं उन चीजों को अपना कर, उसको पालन कर यानी मेरा मतलब तात्पर्य है कि धारण कर, अंदर से धारण कर और किसी तरह से बिगड़ कोई हल्ला मचाए, इस यात्रा में आगे की तरफ बढ़ना है। वहीं से शुरुआत होती है उसके अध्यात्म जीवन की। अध्यात्म जीवन यानी आप कर्मकांडी पूजा से थोड़ा सा ऊपर हटके, जहाँ पर थोड़ा भी कहीं कुछ दर्शाना, दिखाना, किसी और को बताना बाकी ना रह जाए। सिर्फ आप और सिर्फ वो, सिर्फ आप और सिर्फ वो। जब दो ही रह जाए और दोनों के बीच में सिर्फ मानसिक कनेक्शन होते चले जाए, उस मानसिक कनेक्शन के बीच में एक दूसरे को जुड़ते चले जाए और साथ में किसी तरह का कुछ भी बोलना बताना न रह जाए, साथ में परस्पर कुछ बाकी जीवन में जो 5 नियम जो मैंने पिछले भी श्रृंखला में मैंने स्पष्ट तरीके से बताया, उसका पालन करते हुए, उसको जीवन में धारण करते हुए, अपनी आंतरिक शुद्धि करते हुए, आंतरिक शुद्धि करने के लिए मेरा मतलब किसी भी तरह किसी को आप हानि पहुंचाए बगैर अपना जीवन बिताए। मैंने साथ में पिछले उसमें ये भी मैंने बोला, या मैं आगे भी बोलूँ कि कई तरह के व्यसन जो लोगों को दिखते हैं, लेकिन कई बार कुछ योगी लोग उसको अपनाकर अपने चित्त को एक तरफ लगाने के लिए उसका कारगर उपयोग उठाते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला में मैं आगे और बताऊंगा आपको। अभी इसको मैं रीमिक्स करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार जैसे आपने भगवान शिव जी के पास में धतूरे और अफीम, इसका कुछ जिक्र सुना होगा। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ें हैं आपको आपके जीवन में ध्यान
साधना को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, आपके चित्त की एकाग्रता करने के लिए ये चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह से उसको सेवन कर, किसी तरह से नशा कर दूसरे को हानि पहुंचाने का दूर तक संकल्प दिया था। दोस्तों इसी तरह कुछ अन्य बातें और भी है जो जीवन में धारण की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ने के लिए की जाती है। साथ में इस जीवन, इस मार्ग में चलते हुए बहुत सारी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य को मालूम रहती है कि वो क्यों कर रहा है। मेरा मतलब ये कि कर्मकांडी पूजा में जो भी कथा वथा, पूजा पाठ जो भी सब बताई जाती है, उसको यथोचित जीवन में शांत चुप होने के बाद उसको ग्रहण करके जो जीवन को अपनाना होता है, उसी को अध्यात्म कहा जाता है, जिसमें आप साधारण पूजा पाठ से थोड़ा सा हट जाते हो और जो बातें सिखाई जाती है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करके, धारण करके उस मार्ग में अकेले बढ़ते चले जाते हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जिस तरह से मेरी आज भाई फैली है, उसी तरह से ईश्वर आपको बहुत आतुर है अपने पास बुलाने के लिए। बस आपको अपने अंदर कुछ योग्यता पैदा करना है। वो योग्यता कर्मकांडी पूजा से होते हुए अध्यात्म के मार्ग में जाते हुए बढ़ते चले जाइए, फिर देखिए क्या आनंद आता है। उस जिस आनंद से मैं अभी गुजर रहा हूँ दोस्तों, मैं भी आगे चक्र पर नहीं पहुँचा हूँ, मैं कोई झूठ झपाड़े बात नहीं करता, लेकिन इसी जीवन में मैं पा लूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और साथ में मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग इस जगह पहुँच जाएंगे, ये मेरा भी आपसे पूरे तरह से विश्वास के साथ आज वादा कर रहा हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बी विथ मी, आपका दोस्त नूतन हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।